और ये श्रीनाथ जी कौन है? ये स्वयं भागवत रूप है। और भागवत रूप होने के कारण जब श्रीनाथ जी के दर्शन करने आप जाते हो तो श्रीनाथ जी की कंदरा का दर्शन किया है कभी? किया है? श्रीनाथ जी के कंदरा के ऊपर कुछ चिन्ह है, कहीं 2 गाय हैं, कहीं 2 ऋषि हैं, एक सर्प बैठा हुआ है, कहीं एक भेड़ है। दर्शन करें कभी? श्रीनाथ जी की जो पीठिका होती है कंदरा, उसके अंदर दर्शन करें कभी? हाँ या ना? जब भी श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाओ तो श्रीनाथ जी की जो पीठिका है, कंदरा है, उसमें बहुत सारे चिन्ह हैं। 2 गाय के हैं, 2 ऋषि हैं, सिंह है, सर्प है, भेड़ है, मोर है, ये सारे चिन्ह हैं। कभी दर्शन करें? हाँ, कोई चित्र में, कोई स्वरूप में करें कभी? कितने करें? कोई चित्र के अंदर भी करें 4-5। हाँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। दर्शन करें तो श्रीनाथ जी के बराबर मस्तक के ऊपर कौन है? पता चले दर्शन करने गए थे कि देने गए थे। बराबर मस्तक के ऊपर कौन है? हाँ, कई लोग क्या दर्शन करने जाते हैं, लेकिन दर्शन करने जावे पर दर्शन करने किसके ये भी लोगों को पता नहीं होता। कई लोग मंदिर में दर्शन करने भीड़ के संग आ तो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी विराज रहे सामने, लेकिन ठाकुर जी को देखने के बगैर आगे यो फिर आके कहते हैं बहुत सुंदर दर्शन हुए। अच्छा, बहुत सुंदर हुए? बोले हाँ, बहुत सुंदर दर्शन हुए। तो बताओ ठाकुर जी ने मस्तक पे क्या धरा था? बोले वो तो पता नहीं, पर दर्शन बहुत बढ़िया। बोले अच्छा, तो बताओ ठाकुर जी ने कौन से रंग के वस्त्र धरे थे? बोले वो तो पता नहीं, पर दर्शन बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं कि अच्छा बताओ ठाकुर जी ने कौन से रंग के श्रृंगार धरे थे, कौन से श्रृंगार धरे थे? बोले वो तो पता नहीं, पर दर्शन बहुत बढ़िया। हमेशा बोलते हो ना, तो दर्शन बहुत सुंदर हुए। और कई लोग तो ऐसे आते हैं कि कहाँ दर्शन करना आते यो ऐसे जीव कि उनके आगे ठाकुर जी शायद पधराए हो कि न पधराए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक धक्के में आगे यो देखा, चले गए। इसलिए तो अपने वहां कहते हैं, किसी ने आचार्य जी से पूछा कि अपना जो धन, अपनी पूंजी जो स्वयं ठाकुर जी हैं, तो फिर ठाकुर जी के आसपास इतना वैभव रखने में क्यों आता है? सोने चांदी के खिलौने हैं, भारी भारी जरी की पिछवाइयां हैं, जो अपना सच्चा धन अपने ठाकुर जी हैं, तो प्रभु के पास ये वैभव क्यों? तो आपने एक ही बात करी कि प्रभु के दर्शन करने के लिए पुष्टि जीव भी आते हैं, प्रवाही भी आते हैं। तो जो साधारण जीव आवे वो आसपास के वैभव को देख के चले जावे, लेकिन जो देवी जीव आवे उसी की दृष्टि हमारे प्रभु के मुखारविंद तक पहुंचे। इसलिए बाकी सब तो आवे यो देख के गायब, लेकिन जो देवी जीव आएगा तो ये सारा प्रलोभन है, उसके बीच में से भी ठाकुर जी के मुखारविंद पे अपनी दृष्टि स्थिर कर पाएगा। तो इसलिए तो ये बात कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि हमारे श्रीनाथ जी का स्वरूप कैसा है। दृष्टि आपके सन्मुख है, दोनों चरण स्थिर करके आप निकुंज का संकेत देते हुए वहां पे ठाड़े हैं। जो जो जीव आते हैं सभी के मनोरथ पूरे करने वाले हमारे श्रीनाथ जी बाबा हैं। इसलिए तो वर्णन करते कहा, निकुंज की लीला अति रहस्य, निकुंज की लीला हृदय स्मरण कीजिए। द्वारकेश मन वचन द्वारकेश मन वचन गोचर, चरण कमल चित्त दीजे। देखो मैं श्याम स्वरूप, श्याम स्वरूप, देखो मैं श्याम
सभी गाइए। देखो री में श्याम स्वरूप। और महाप्रभु जी कहते हैं कि देखो ये भागवत की जितनी भी लीलाएं हैं वो लीलाएं कहां पे प्रकट हैं? बोले श्रीनाथ जी की कंदरा पे। बराबर श्रीनाथ जी के ऊपर एक शुक बैठा हुआ है। वो शुक क्या? प्रथम स्कंद की लीला शिवदेव जी का आगमन, और द्वितीय स्कंद की लीला शिवदेव जी ने उपदेश प्रारंभ किया। एक तरफ एक ऋषि विराजमान है, वो क्या है? बोले तृतीय स्कंद की लीला जिसमें भगवान कपिल का चरित्र आता है, उनकी संगति कपिल से है। एक तरफ दो ऋषि विराजमान है, चतुर्थ स्कंद की लीला नर और नारायण। पंचम स्कंद के जिसके अंदर खगोल भूगोल का वर्णन आता है और उसकी संगति है श्रीनाथ जी बाबा खड़े हैं। तो कहां खड़े हैं? दर्शन करें श्रीनाथ जी के। कहां खड़े हैं? हाँ, कहां पे? नाथद्वारा में। बहुत बढ़िया। श्रीनाथ जी जहां ठाड़े हैं तो कंदरा किसका संकेत करती है? कंदरा किसकी है? श्री गिरिराज जी की कंदरा है। और गिरिराज जी यानी पर्वत के रूप से भूगोल की संगति करी। छठा स्कंद यानी पुष्टि लीला। देखो श्रीनाथ जी की कंदरा में एक तरफ दो गाय हैं और कहते हैं एक गाय है एक बछड़ा है। वो बछड़ा बार बार अपनी मां को मारे, लेकिन फिर भी अपने को मारने वाली बछड़े के कारण भी मां क्या करेगी? बछड़ा मार रहा है लेकिन फिर भी वो तो अपना मीठा दूध ही बछड़े को देगी। तो जीव चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान तो उस पर कृपा ही करते हैं। वो पुष्टि लीला। एक तरफ देखो सिंह का चिन्ह भी है। कभी दर्शन करोगे, अब दर्शन करने जाओगे तो ख्याल आएगा। श्रीनाथ जी की कंदरा में सिंह का चिन्ह है। उसकी संगति है सप्तम स्कंद से, क्योंकि उसमें भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला, और मनवंतर लीला में आता है कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन किससे हुआ? वासुदेव सर्प से। अब बताओ श्रीनाथ जी की कंदरा में सर्प भी दिखता है कि नहीं दिखता है? उसकी संगति अष्टम स्कंद से। नौवां स्कंद यानी ईशानु कथा, प्रभु के निष्काम भक्तों की कथा, और उसकी संगति है श्रीनाथ जी की कंदरा में दो मयूर है, और मयूर निष्काम जीव है, और उसी की संगति ईशानु कथा से। और दसम स्कंद के अंदर तो ये सारी ठाकुर जी की लीला है। नाग दमन भी किया, गाय चराई भी सही, सारी लीलाएं करी। एकादश स्कंद मुक्ति लीला, उसके लिए भी सर्प संगति बताई। बोले क्यों? क्योंकि जब सांप अपनी काचनी निकालने का समय आ जावे और काचनी दूर न निकाले तो कहते हैं सर्प अंध हो जाता है, और जब काचनी निकाल के मुक्त करे तब वो देखता हो जावे। उसी प्रकार जीव भी अपनी अहंता ममता की ये काचनी ओढ़े हुए है तो भगवान दिखते नहीं। जब वो काचनी को दूर करे तो प्रभु के दर्शन हो। वो मुक्ति लीला और ऊंचा किया हुआ हाथ, ये प्रभु की आश्रय लीला यानी 12वां स्कंद। ये भागवत के 12 स्कंद की संगति श्रीनाथ जी बाबा के कंदरा से होती है। आगे वर्णन आया, जब महाप्रभु जी ने पूरा वर्णन किया और पूरा वर्णन सुन के जितने भी थे उनके मन में ऐसी तड़प जग गई, ऐसी तड़प जग गई कि कब कल सुबह हो हम लोग जावें श्री गिरिराज जी के ऊपर और महाप्रभु जी कृपा करके श्रीनाथ जी को प्रगटावें। और जब श्रीनाथ जी पूर्ण रूप से प्रगटेंगे तो कैसी कृपा करेंगे। वर्षों तक हमारे पुरखों ने सिर्फ भुजा की सेवा करी और उस भुजा ने कितने कितने व्रजवासियों के मनोरथ पूरे करे। जब हमारे देवदमन हमारे श्रीनाथ जी पूर्ण रूप से प्रगटेंगे तो कैसी लीला करेंगे। पूरी रात कोई सो नहीं पाया। यहां सब ब्रजवासी विचार कर रहे हैं जब प्रभु प्रगटेंगे तो कैसे लगेंगे, कैसी कृपा करेंगे, कैसा माहौल होगा, सभी के हृदय में कैसा आनंद होगा। कुम्मन दास जी को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि जो प्रभु अभी सिर्फ मेरे संग खेलते थे, कृपा का दान करते थे, लेकिन कल जब प्रकट जाएंगे तो मेरे जैसे तो प्रभु के पास हजारों होंगे, तो फिर प्रभु वैसी कृपा मेरे पे करेंगे कि कैसे। कुम्मन दास जी को ये मन में चिंता भी हो रही है, एक तरफ खुशी भी है, लेकिन मन में जरा सा ये ताप भी है कि वो सिर्फ मेरे नहीं रहेंगे। और जब ये ताप करते करते पूरी रात्रि सद्दू पांडे सो न पाए, उनके भाई माणिकचंद सो न पाए, पूरी रात सब लोग करवटें बदल रहे हैं कि कब सुबह हो, कब सुबह हो और कब वो दिव्य क्षण आवे कि हम महाप्रभु जी के संग गिरिराज जी के ऊपर जावें और वहां महाप्रभु जी श्रीनाथ जी को प्रगटावें।
और देखते ही देखते भोर हुई और जहां सूरज उगा, सूरज की किरणें नीचे पड़ी और कहते पूरी भूमि आज आह्लादक हो गई, मानो पूरी प्रकृति आज सज गई है, क्योंकि हमारे नाथ श्रीनाथ आज प्रगटने वाले हैं। सब लोग सज्ज हो गए। सुबह श्री महाप्रभु जी के संग सद्दू पांडे, उनके भाई माणेचंद, धर्मदास, कुम्मनदास और गांव के जितने भी मुख्य मुख्य लोग थे, सभी ने विचार किया कि अब अपन यहां से श्री गिरिराज जी के ऊपर जाएंगे और जाके श्रीनाथ जी को प्रगटाएंगे। बराबर सद्दू पांडे के घर के पास से आन्योर जाते हो ना आप, सद्दू पांडे का घर बैठक जी जहां महाप्रभु जी के हैं, वहां से पास से ही ऊपर जाने का एक छोटा रास्ता। तो महाप्रभु जी ने कहा अपन इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर श्रीनाथ जी को प्रगटाएंगे। सभी लोग दूर दूर से आ गए, कोई भोग धरने के लिए सामग्री लेके आया है, कोई दूध लेके आया है और आज ऊपर जाना है। श्री महाप्रभु जी ने कहा देखो अपन सब यहाँ से श्री गिरिराज जी के ऊपर होके जाना पड़ेगा। गिरिराज जी भगवत स्वरूप है और ऐसे ऊपर नहीं जाया जाता, श्रीनाथ जी की आज्ञा है। तो उस छोटे रास्ते से अपन ऊपर जाएंगे, लेकिन भगवत अपराध की निवृत्ति के लिए जैसे ही ऊपर अपन जाएं तो हर एक के मुख पे अष्टाक्षर मंत्र का जप होना चाहिए और अष्टाक्षर मंत्र बोलते बोलते हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। और वहां दूर दूर से सब लोग आ गए और आज महाप्रभु जी के संग उनको श्रीनाथ जी के दर्शन होने वाले हैं। वल्लभ की कृपा से प्रकट श्रीनाथ जी होने वाले हैं यहाँ सबके सामने। और सभी लोग इकट्ठे हुए और महाप्रभु जी आगे आगे जैसे ही अष्टाक्षर बोलते हुए अपने चरण पधारे, पीछे पीछे बजबासी और पूरा माहौल अलौकिक हो गया। ऊपर पक्षी कलरव करने लगे और एक ही ध्वनि वैष्णव के मुख में गूंज रहा है, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम।